बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अल्लाह का एहसान है उस परवरदिगार का कि मैं अच्छी हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि मेरा हर मुसलमान भाई अच्छा हो, सलामत हो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बिना स्किप किए आप लोग सुना करें। क्योंकि अगर आप लोग स्किप कर के देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और जब हदीस हमारे अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी तो हम उसे फॉलो कैसे करेंगे, उस पर अमल कैसे करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हदीस को स्किप किए बिना ज़रूर सुनना, पूरा लास्ट तक, एंड तक। और ये जो हदीस मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हदीस है कि प्लीज़ इसको स्किप मत करना। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दिया करें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम सभी सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। तो इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अभी आप लोगों के पास एक जन्नती आएगा। तो हमने देखा कि एक अंसारी साहब आए हैं और उनके दाढ़ी से वज़ू के पानी के कुछ कतरे गिर रहे थे और उनके बाएं हाथ में जूते लटक रहे थे। फिर दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात फरमाई कि अभी आप लोगों के पास एक जन्नती आएगा। और वही अंसारी आए जिनके और उसी हालत में आए थे जैसी हालत में हमने पहली मर्तबा देखा था। तीसरे दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अभी आप लोगों के पास एक जन्नती आएगा और हमने देखा कि वही अंसारी है और उसी हालत में है। जब सभी लोग हल्के से उठने लगे तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उन अंसारी का पीछा किया और उनसे कहने लगा कि रुको। मैंने उनसे फरमाया कि मेरे अब्बा जान से मेरा झगड़ा हुआ है और मैंने कसम खाई है कि मैं अपने घर पे 3 दिन तक नहीं जाऊंगा। तो उन साहबी ने कहा, उन अंसारी ने कहा कि अच्छा है, ठीक है, चलो आप मेरे साथ मेरे घर पे। तो हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ उनके घर पर चले गए ये देखने के लिए कि इन अंसारी साहब का ऐसा कौन सा खास अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इतना ऊंचा मर्तबा दिया है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन के अंदर 3 दिन में ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं देखा था जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतना ऊंचा मर्तबा दिया था। जब वो मैंने देखा कि रात में जब वो अंसारी करवट लेते तो उनकी नींद खुलती तो अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करते थे। जब करवट लेते तो अल्लाहु अकबर किया करते थे। यहाँ तक कि जब वो फजर की नमाज़ पढ़ने जाते तो वो बस दूसरों की खैर के लिए दुआ करते थे, दूसरों की सलामती के लिए दुआ करते थे, दूसरों को अच्छी दुआ करते थे दूसरों के लिए। मैंने उनसे पूछा कि मेरे अब्बा जान से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहता था कि वो आपका कौन सा ख़ास अमल है जिसकी वजह से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतने ऊंचा दर्जा दिया है। उन्होंने बशारत दी है कि एक जन्नती है जो आएगा और वो बहुत बड़ा जन्नती है। तो मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरे अब्बा जान से मेरा झगड़ा हुआ है और मैं 3 दिन तक अपने घर नहीं जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि मैं आपके यहाँ रुककर आपका वो ख़ास अमल देखने वाला था जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा। तो वो अगर मैं ख़ास अमल आपका देख लेता तो मैं भी उस अमल पर चलता और आपके नक्शे कदम पर चलता ताकि मुझे भी वो दर्जा मिल जाता। तो वो अंसारी कहने लगे कि मेरा तो ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं है, जो आपने देखा मेरे यहाँ रुककर वही मेरा अमल है।
तो हज़रत उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लौट कर जाने लगे। तो उन अंसारी ने पीछे मुड़कर देखा और उनको बुलाया कि उमर इधर आओ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप मेरे यहाँ 3 दिन तक रुके और आपने मेरा कोई ख़ास अमल नहीं देखा। मैं रात में उठता था तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता था, जब मैं करवट लिया करता था तो अल्लाह अकबर किया कहता था। बस यही मेरा अमल है। हाँ, बस इतनी सी बात ज़रूर है कि मेरे दिल में किसी भी मुसलमान भाई के लिए कपट नहीं है, किसी भी मुसलमान भाई के लिए मेरे दिल में हसद नहीं है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ और अल्लाह ताला की बढ़ाई करता हूँ। ना मैं किसी को देख के जलता हूँ, ना मैं किसी को देख के, अगर अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत से नवाजा है, किसी को कोई तकवा दिया है, तो मुझे उससे कोई हसद नहीं होता, बल्कि मैं तो खुश होता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। बस यही मेरा अमल है जो जिसकी वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती का दर्जा दिया है। तो उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, जिस पर चलना हर किसी मुसलमान का मतलब काम नहीं है। किसी को देख के हसद ना करना, किसी के अच्छाइयों को देखकर हसद ना करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर कोई तरक्की कर रहा होता है, कोई अच्छे पोजीशन पे होता है, तो लोग अक्सर उसे देखकर जलते हैं और अपने दिल में हसद लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा क्यों नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने हमें इतनी पावर क्यों नहीं दी, अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त क्यों नहीं दी जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला उसको दे रहा है। ये बात तो अक्सर नॉर्मली हर इंसान के दिल में आती है, जो आपके पास नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और शायद इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा। 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा और आप तीनों मरतबा उसी हालत में आए जिस हालत में आप पहले दिन आए थे। तो ये थे एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के हुकूक, जिसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये हदीस अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस को आप लोग फॉलो कर लीजिए। अगर हम उनकी हदीसों को फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज से हम भी हसद करना छोड़ेंगे और जेलसी को अपने दिल से ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम अपने दिल से जेलसी निकाल देंगे, हसद करना छोड़ देंगे, तो अल्लाह ताला हमें भी उन खुशियों से, उन इज़्ज़त से अल्लाह ताला हमें भी नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस प्यारी सी हदीस के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर ज़रूर लिख देना, क्योंकि आपके अल्लाह अकबर लिखने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। प्लीज़ एक लाइक और कमेंट में ज़रूर अल्लाह अकबर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।